बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि स्कूल में अपने पेरेंट्स को बुला कर लेके आओ। सर मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, वो टाइम नहीं निकाल पा रही। तुम्हारे पापा ऐसा क्या बिजनेस करते हैं कि वो स्कूल में आने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे? सर उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। देखो, वो चाहे जो भी बिजनेस करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो कल स्कूल नहीं आए तो तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। नाउ यू कैन गो। सर आपने ठीक किया। मैंने इसे है ना कई बार बोला है कि तुम अपने पेरेंट्स को ना स्कूल में बुला के लेके आओ, पर ये सुनता ही नहीं है। और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ना मीटिंग में भी नहीं आते। और मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी अपने पेरेंट्स को बुला के लाएगा। कोई बात नहीं, यदि वो कल अपने पेरेंट्स को बुलाकर नहीं लेके आए तो तुम उसे क्लास में मत बैठने देना। ठीक है सर। मैंने तो सर को बोल दिया कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, अब क्या करूं? अरे बेटा, कितना टाइम हो गया, तुमने अभी तक स्कूल के कपड़े भी नहीं बदली? क्या बात है, बताओ मुझे, क्या चिंता है? वो कल आपको स्कूल में चलना है मेरे साथ। अरे तो फिर चल पड़ूंगा बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है। वो मैंने स्कूल में आज एक छोटा झूठ बोल दिया कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बेटा, ये तो आपने गलत किया ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी किसी को। अगर मैं सच बोल देता तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते। अरे बेटा, फिर वो मजाक उड़ाते, लेकिन इसमें आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप बोलते ना कि मेरे पिताजी तो किसान हैं। किसान कोई छोटा आदमी होता है क्या? किसान फसल पैदा करता है जिसे लोग खाते हैं। आप बताते तो आपके ऊपर गर्व महसूस करते। उनको ये बताते ना कि किसान क्या होता है, किसान क्या करता है, सबको समझ में आ जाती। बेटा, मैं कल चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। दीपक अंकल के पहन लेना। ठीक है बेटा, मैं दीपक चाचू से कपड़े ले लूँगा और पहन के तुम्हारे साथ चलूँगा। चिंता मत करो, अब जाओ अपने कपड़े चेंज करो। ओके, यू आर निशांत फादर। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू डू? सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको जो भी बात कहनी है ना, आप हिंदी में बोलिए। क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े बिजनेसमैन होके तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैं इंग्लिश कहाँ से सीखूंगा। अच्छा, चलो मुझे ये बताइए कि आप बिजनेस क्या करते हैं? मैं तो एक किसान हूँ, 2 एकड़ ज़मीन है, उसी के अंदर खेती करता हूँ। क्या तुम अनपढ़ हो, गवार हो और एक किसान हो? तो क्या जरूरत थी इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने की अपने बच्चे का? तुम्हें पता है इस स्कूल में कितने रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई बिजनेसमैन है, और तुम एक गवार किसान? मुझे तो लगता है तुम्हारे बच्चे ने झूठ भी तुम्हारे कहने से बोला है। माफ़ कीजिएगा सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बहुत बड़े लॉयर हैं। और आपके दादाजी? मेरे दादाजी तो किसान थे। अगर आपके दादाजी किसान थे और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसको लॉयर बनाया, फिर आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको प्रिंसिपल बना दिया, तो एक बात बताओ, क्या मैं ये सपना नहीं देख सकता कि मैं किसान हूँ तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी नहीं बना सकता? क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा? माफ़ कीजिएगा सर, आपकी बातों और आपके व्यवहार से ये लगता नहीं कि आपके स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती होगी, वरना आज तक मेरे बच्चे ने कभी झूठ नहीं बोला था और इस उम्र के अंदर वो झूठ बोलने लग गया। और आप क्या कहते हो, मेरे कहने पे मेरे बच्चे ने झूठ बोला? मेरे कहने पे नहीं बोला, आपके सिखाने से, जो आप देते हो बच्चों को, आपकी दी हुई उस शिक्षा के कारण मेरे बच्चे ने आज मुझसे और आपसे झूठ बोला। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि इस देश के अंदर किसान कितना ज़रूरी है? अगर किसान कमाएगा नहीं, खेतों में हल चलाएगा नहीं, अनाज वो उगाएगा नहीं, तो कहाँ से आप खाओगे और कहाँ से खाना आपके बच्चे खाएंगे? आपने वो बात तो सुनी होगी, जय जवान जय किसान। जब सीमा के ऊपर हमारे जवान, हमारे फौजी भाई तैनात रहते हैं ना, तब ये सारी दुनियादारी, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हमारे देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। और जब रातों को दिन रात काम करके अपना पसीना बहाकर जब अपने खेत के अंदर जमीन का सीना चीर कर उसके अंदर से सोने की तरह अनाज को निकाल के लाता है ना वो किसान, उस किसान की कमाई हुई मेहनत से रोटी का टुकड़ा तुम भी खाती हो और तुम्हारी औलादें भी खाती है।
लेकिन समझाया उसे जाता है जिसके अंदर दिमाग हो। मुझे नहीं लगता आपके अंदर दिमाग नाम की चीज भी है। और क्या कहते थे आप, अगर मैं नहीं आया, मेरा बच्चा मुझे नहीं लेके आया, तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको एक बात बताता हूं मैं, आप क्या मेरे बच्चे को स्कूल से निकालोगे? मैं इस स्कूल से अपने बच्चे को आज लेके जा रहा हूं और मेरे बच्चे को मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दी जाती है, पैसा नहीं देखा जाता। चलता हूं।